लेकिन जन्म लेने से पहले किसी को वरदान मिला है, आशीर्वाद मिला है। और धीरे बोलो। तो प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे व्यास जी कातर होकर विरही होकर के दौड़। एक सरोवर में कुछ युवती स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देख करके तो उन्होंने लाज नहीं की, पर्दा नहीं किया, लेकिन जैसे ही वेद व्यास जी को देखा तो उनको देख करके वो लाज करने लगी, पर्दा करने लगी। व्यास जी ने कहा, अरे युवतियों, मेरे किशोर पुत्र को देख करके तो तुमने लोक लाज नहीं की, अब मुझ जैसे बुढ़े को देख करके लाज करती हो, तुम्हारा विवेक कहां जाता? वो युवती कहने लगी, व्यास जी क्षमा करना, आप सुखदेव जी के पिताजी तो हो सकते हैं, लेकिन आप सुखदेव जी नहीं हो सकते। सुखदेव जी को तो यह भी भान नहीं है कि ये स्त्री है कि पुरुष है, ये जवान है कि बुढ़ा है, कि काला है कि गोरा है, देह का भान नहीं है। जिन्होंने 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं लगाई, और आप तो ये भी जानते हैं कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है, लेकिन क्षमा करना, तुम सुखदेव जी नहीं हो सकते। तुम्हारी दृष्टि में तो भेद है, लेकिन सुखदेव जी की दृष्टि में तो कोई भेद ही नहीं, अभेद दृष्टि है। प्रेमियों, फिर भी व्यास जी महाराज का मोह भंग नहीं हुआ। पुत्र के प्रति जो मोह होता है वो प्रबल होता है, इसीलिए तो पुत्र को आत्मज कहते हैं। आत्माओं का अटैचमेंट होता है, वही आत्मज, वही पुत्र। फिर भी सुखदेव जी के पीछे दौड़े। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी क्यों व्यर्थ में मेरे पीछे पड़े हो, लौट के चले जाओ। कितनी बार तो तुम मेरे पिता बन गए, कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बन गया, ये सृष्टि चक्र है। व्यास जी महाराज लौट के चले आए, लेकिन व्यास जी को एक ही चिंता है, मेरा बेटा सुखदेव कैसे है। महाराज व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों के लिए 2 श्लोक रटाए। भागवत जी के बड़े प्यारे श्लोक हैं। कर्णिकार बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपीवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं ताविशद गीत कीर्ति। वराहपीठम नटवर बपु, भगवान कितनी सुंदर है, मोर पंख का मुकुट पहने हुए हैं। कर्णियों कर्णिकारम, कन्नेर के पुष्प कानों में धारण किए हुए हैं। आशा कनक कपिशम, और इतना सुंदर पीतांबर पहने हुए हैं। उस पीतांबर में इतनी चमक है कि सोने की चमक भी जिसके सामने फीकी लगती है, सोने की कांति भी चितकबरी लगती है। और बैजंती च माला, बैजंती माला भगवान धारण किए हुए हैं। प्रेमियों, बैजंती माला बड़ी अद्भुत है। ये 10 रुपए वाली बैजंती माला भगवान नहीं पहनते जो गोवर्धन में मिलती है, वृंदावन में मिलती है, 10 रुपया वाली। बैजंती माला की कितनी कीमत होती है पता है? 100 अरब रुपए भी कम है। बैजंती की माला 100 अरब में भी नहीं खरीद सकते। कैसी बैजंती माला भगवान, ऐसे थोड़ी भगवान जो हेरे गेरे जो थोड़ी थी कि जो ऐसी माला 10 रुपए वाली पहनते होंगे। महातत्व है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
साक्षात ईश्वर परब्रह्म परमात्मा है, श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद है और कोई सच्चिदानंद नहीं है, श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद है। सबसे पहले महात्मा में लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप बताया है कि सच्चिदानंद स्वरूपाय, भगवान का स्वरूप है सच्चिद आनंद, तीनों को मिला के सच्चिदानंद बना है। सदानंद, चिदानंद, आनंद, आनंद घन। परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और विश्व की उत्पत्ति के हेतु है श्री कृष्ण। और तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को विनाशाय यानी विनिष्ट कर देने वाली, आदिदैहिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं। रामचरितमानस में भी लिखा है दैहिक दैविक भौतिक दैहिक दैविक भौतिक सच्चिदानंद श्री कृष्ण की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण के लिए वयं मानी हम सभी, नुमा मानी नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोला करो सब लोग। जो जितनी जोर से बोलता है ना, उसके उतनी जल्दी पाप निकल जाते हैं। और बोले पाप को निकल के कहाँ जाते हैं? जो नहीं बोलता है बाकी खोपड़ी पे बैठ जाता है। इसलिए भैया पड़ोसियों के पापों को अपने ऊपर मत बिठाना। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इतना सुंदर श्लोक सुनाया, व्यास जी के शिष्यों ने सुनकर के सुखदेव जी की समाधि टूट गई, ज्ञान छूट गया। ऐसा भी कोई भगवान होगा इतना सुंदर और इतना लीलाधारी? अरे होगा कोई सुंदर, होगा कोई लीलाधारी, हमें किसी की सुंदरता से क्या लेना देना, लीलाओं से क्या लेना देना है। हम तो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने के लिए आए हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे सुखदेव जी महाराज। फिर वो निराकार ब्रह्म का ध्यान करने लगे। अरे जिसका कोई आकार ही नहीं है उसका क्या ध्यान करोगे? ध्यान भी उसका किया जाता है
जिसका कोई आकार हो, कोई स्वरूप हो। तो प्रेमियों फिर आंख बंद करके ध्यान करने लगे। व्यास जी के शिष्यों ने विचार किया कि मंत्र ने असर तो किया लेकिन पूरा असर नहीं। अब दूसरा श्लोक सुनाने लगे। ये श्लोक भी बड़ा सुंदर है, बड़ा मधुर है। बोले भगवान सुंदर तो है ही है लेकिन दयालु भी है। और कैसे दयालु है कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाधि लेभे गतिं धात्रिजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम। अरे देखो भगवान कैसे दयालु हैं। बकी माने पूतना, बकासुर की बहन है बकी, जो अपने स्तनों से कालकूट विष लगा करके आई कन्हैया को मारने के लिए। लेकिन मारने वाली को भी भगवान ने तार दिया। भगवान ने पूतना को मार दिया नहीं, तार दिया। और ऐसी गति दी जो गति बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनि, जितेंद्र आदि के लिए दुर्लभ है। जो यति सखियों के लिए गति देनी चाहिए, जो अपनी मैया यशोदा को गति देनी चाहिए, वह गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु भगवान की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। कहते हैं रामचरितमानस में भी आता है, वो ताड़का आई थी, ताड़का। हाँ, कि एक ही बाण प्राण है, एक ही बाण प्राण है, दीन जानते और दीन जानते निज पद दीना। इसको दीन समझ करके निज पद को प्रदान कर दिया। ऐसे दयालु भगवान पूतना मारने के लिए आई, लेकिन पूतना को तार दिया। जो गति मैया यशोदा को देनी चाहिए, वह गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। फिर भी ऐसे दयालु भगवान की शरण न लेकर के जीव कहां कहां भटकते हैं। सीता गवाह हो। अब तो सुन करके गवाह सुखदेव जी बड़े प्रभावित हुए। ऐसा भी कोई दयालु होगा
क्यों ना मुझे ऐसे दयालु परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि भैया और सुनाओ, तुम्हारे पास में ऐसे कितने श्लोक हैं। आहा मम कर्ण रसायन, मेरी कानों को बड़े प्रिय लगे। भगवान का नाम कितना मधुर है। आहा, कोई सुनाने वाला हो तो महाराज कानों में मिश्री सी घोल देते। बोली महाराज हमारे पास में तो बस ये 2 ही श्लोक थे जो तुम्हारे पिताजी ने हमको रचाए, वो तुम्हें सुना दिए। अगर तुम्हें ज्यादा सुनने की इच्छा हो तो तुम्हारे पिताजी के पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं। प्रेमियों, भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। 18,000। व्यास जी ने केवल 18,000 श्लोकों की रचना नहीं की है। व्यास जी ने करोड़ों मंत्रों की, करोड़ों श्लोकों की रचना की है। व्यास जी की जैसा रचयिता दुनिया में न कोई दूसरा हुआ है, न होगा, भूतो न भविष्य। 4 वेदों की रचना किसने की? वेद व्यास। वेद व्यास। 18 पुराणों की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। कृष्ण दत्त 11 व्यास। उपनिषदों की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। 6 शास्त्रों की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। अकेले महाभारत में महाराज लाखों मंत्र, लाखों श्लोक हैं, लाखों श्लोक हैं। तो कहते हैं व्यास उच्चिष्टो जगत सर्वम, संसार समस्त संसार के विद्वानों ने व्यास जी का उच्चिष्ट प्राप्त किया, माने झूठन प्राप्त किया। वेद व्यास जी कोई साधारण नहीं है, भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है, 10 अवतारों में से भी एक अवतार है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी से कहा करा महाराज आपको सुनने की इच्छा है तो चलो तुम्हारे पिताजी के पास में महाराज ऐसे श्लोकों का भंडार है। तो उसी समय सुखदेव जी महाराज चले आए और आकर के व्यास जी के चरणों में प्रणिपात होकर के प्रणाम करने लगे। व्यास जी ने देखा, सुखदेव जी को देख के गदगद हो गए। ऐसा तो वो चाहिए। व्यास जी ने कहा वत्स सुखदेव, कहो बेटा, कुशल से कहो ना। कहा पिताजी बस आपकी कृपा से सब कुशल है, लेकिन बस अब मेरे लिए एक ही चटापटी लगी है कि अब आप मेरे लिए भागवत की कथा सुनाओ। भागवत के 2 श्लोकों में इतनी शक्ति, इतना आकर्षण है कि मेरे चित्त को अपनी ओर आकर्षण कर लिया। तो संपूर्ण भागवत में कितना आकर्षण होगा। जिनकी कथा में इतना आकर्षण है उन भगवान में कितना आकर्षण होगा। व्यास जी तो चाहते थे कि मैं ये भागवत को सुखदेव को प्रदान करूं, और प्रेमियों भागवत तो अधिकारी का विषय है। आजकल महाराज अनाधिकारी भी कथा करने लगे हैं। आजकल तो लड़कियां भी कथा करने लगी हैं, यद्यपि ये लड़कियों का विषय नहीं है। व्यास गद्दी जनानी नहीं है, व्यास गद्दी तो मर्दानी है। और व्यास गादी पर सब किसी का अधिकार नहीं। आजकल तो फर्जी भी कथा कर रहे हैं। फर्जी व्यास बहुत हो गए, 1-2 तो आपके गांव में होंगे फर्जी व्यास। हाँ, ये फर्जी तो है ही। फर्जी अलग है साहब, तो फर्जी की मर्जी है। फर्जी की मर्जी है। बोलो वृंदावन यारे लाल की जय। भाई इसके लिए गुरुमुख होना जरूरी है। जिसने गुरुमुख अध्ययन न किया हो वो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। हमने अपने गुरुजी से 3 साल में 3 बार भागवत को पढ़ा है।
सभी अधिकार मिला, ऐसे थोड़ी बैठ गए आसक्ति पर। तो कम से कम गुरु जी के सानिध्य में 1 साल तो पढ़े, अध्ययन करे। अब जिसने संस्कृत की पाठशाला का ही दर्शन न किया हो वो भागवत क्या सुनाएगा? हाँ, जो अयोन रेलवे को नहीं जाने वो भागवत क्या सुनाएगा? भागवत का एक श्लोक शुद्ध नहीं बोल सकते हैं। हर जी व्यास बोलो राधे राधे। राधे राधे। रुमाल ले ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्रेमियों, अब सुखदेव जी व्यास जी के चरणों में प्रणिपात होकर के भागवत सुनने की जिज्ञासा करने लगे। और भागवत तो अधिकारी का ही विषय है। जब तक आधे घंटे की वीडियो तो बना। आरत अधिकारी जब साधुजन गुरुजन नहीं जुड़ाते, नहीं छुपाते हैं। माने अधिकारी पात्र जब मिलता है तो सब उड़े देते हैं। इसके लिए भी पात्रता होनी चाहिए। कुपात्र को यह अधिकार नहीं दिया जाता है और न कुपात्र के द्वारा कभी भी कथा श्रवणीय होती है, न वो कल्याणकारी होती है। तो प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज जैसा अधिकारी पात्र कहाँ मिलेगा? जिन्होंने 4 अंगुल की लंगोटी नहीं लगाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि का स्पर्श भी नहीं किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि ने माने सुखदेव जी का स्पर्श भी नहीं किया। ऐसे निर्मल तो श्री सुखदेव जी महाराज को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा को वेद व्यास जी ने महाराज प्रदान कर दिया है। यही भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए सुनाई। अब हम आपको राजा परीक्षित के जन्म की ओर और सुखदेव जी से जो इनका मिलन हुआ है ये कथा सुनाने जा रहे हैं। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आगे की कथा स्टार्ट कर देंगे ना, अभी रुक जाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा
यदा प्रदे कौरव संजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र यदा प्रदे कौरव संजयाना कहते हैं जिस समय महाभारत का विशाल युद्ध हुआ था उसमें अकेले भीमसेन ने 100 कौरवों को धराशायी कर दिया। भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र भीमसेन ने एक आध कौरव को नहीं मारा, अकेले भीमसेन ने 100 कौरवों को मारा, धराशायी किया। दुर्योधन के 99 भाइयों को मार डाला और दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन का एक निकटवर्ती मित्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। ये द्रोणाचार्य गुरु का पुत्र था। ये दुर्योधन का मित्र भी था। तो अपने मित्र दुर्योधन से मिलने के लिए गया और कहा, मित्र ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है? मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूं? कहो। दुर्योधन ने कहा, मित्र